नमस्कार। हिंदी में आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। नाम का ही दूसरा नाम है संज्ञा। किसी व्यक्ति स्थान का नाम ही हम उसे संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान का नाम, शहर का नाम, तो ये सारी सब संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। बड़ा सरल सा टॉपिक है, परंतु आवश्यकता है इसकी इसलिए फिर भी सरल होते हुए परीक्षा में क्या होता है, कई स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो संज्ञा का मतलब है किसी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो सीधे संज्ञा का जो अर्थ है या परिभाषा है, किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के जो भेद हैं वो 5 हैं। 5 भेद हैं। अब हम लोग एक एक क्रम से देखेंगे। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। चौथा है द्रव्यमानवाचक और 5वां इसका भेद है समूहवाचक। सरल सा टॉपिक है, अभी हम आपको बता रहे थे। फिर भी परीक्षा में अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं, जब टॉपिक सरल होता है तो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार आते हैं, कठिन आते हैं और लोग रटते हैं, उसके बाद भी गलत कर देते हैं। हिंदी का जो व्याकरण है बड़ा सरल लगता है, लोगों को लगता है हिंदी तो हम बिना पढ़े कर देंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता है। हिंदी ही एक ऐसा विषय है कंपटीशन में कि आप पूरे के पूरे सवाल सही कर सकते हो, अन्यथा आप इससे कई गुनी ज़्यादा मेहनत करोगे फिर भी पूरे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सीरियसली आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो जिंदगी में आप संज्ञा गलत नहीं करोगे। जो आपकी आज के इस टॉपिक में जो कंफ्यूजन है, जो समस्या है, उनको जरूर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखते हैं। पहला जो प्रकार है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है? तो सीधे व्यक्ति विशेष की बात करे उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सीधे व्यक्ति विशेष की बात करें, सीधे व्यक्ति का नाम ले, जैसे राकेश, इसमें सीधा नाम लिया जाता है। चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम हो, शहर का नाम हो, स्थान का नाम हो, देशों के नाम है, इसमें ये ध्यान रखना है। इसमें सीधा ध्यान रखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आपको क्या लगता है केवल व्यक्तियों की बात करता है? व्यक्तियों की नहीं, किसी देश का नाम लिया जाए, देशों के नाम, किताबों के नाम, जैसे हम जो कहते हैं भारत तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रूस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि किसी का भी नाम लिया जाए, जैसे आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा एक नदी का नाम है, डायरेक्ट नदी भी गंगा बोला ना तो ये व्यक्तिवाचक है। किसी पहाड़, किसी भी स्थान का, देश का, पुस्तक का जिसमें नाम लिया जाए डायरेक्ट, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब किसी का नाम लिया जाए, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, जब नाम की बात हो तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रामायण, तो आप रामायण क्या है? पुस्तक है, ग्रंथ है, तो ये सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। महाभारत तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब नाम ले रहे किताब का, किसी देश का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी शहर का, ये ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट जब नाम लिया जाए वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्ति का व्यक्तिगत तौर पर इससे में बात की जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक।
जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति या कौम या संघ की बात की जाती है। सबको लेता, जात का मतलब किसी जातियों से नहीं है, जात का मतलब उसके पूरी वजह से। हमने गंगा बोला तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु हम यहां बोलते हैं नदी तो सभी नदियों की बात होगी। बोलते पुस्तक तो टोटली पुस्तकें आ गई इसमें, ठीक। जैसे शहर का नाम लेने के बाद शहर तो टोटल शहर आ गए। तो इसमें पूरे, जैसे लड़का बोल दिया, राकेश ना बोलकर के हम बोलते हैं लड़का, तो लड़का क्या है, पूरी जात, लड़कों की जात है ये। तो लड़कों की जात बोल दी। जैसे हमने पक्षी मोर बोल दिया, मोर तो एक मोर तो नहीं होता है, हजारों मोर है, तो टोटल मोर आ गए इसमें एक साथ। जैसे गाय बोल दिया तो पूरी सभी गाय आ गई एक साथ। शब्द में क्या है, ये पूरी जात की बात करता है। गाय की जात है, लड़कों की जात है, लड़की की जात है, तो ये पूरी कौम की बात करके चलता है। इसमें ये ध्यान रखना है, कंप्लीट कौम की बात होती है। ये तो सामान्य बात होगी। इसके अलावा भी यहाँ से बड़ा जटिल क्वेश्चन आ जाते हैं जातिवाचक से आपके, जैसे वस्तुओं के नाम इसी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब वस्तु में आपकी कुर्सी तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी, और टोटल कुर्सी फर्नीचर जो भी हो। हाँ, एक तो वस्तुओं के नाम आपको उसमें याद रखना है, जातिवाचक नहीं है। दूसरा जो याद रखना है, वस्तुओं के नाम। अब आपकी जितनी भी वस्तुएं आपको दुनिया में हैं, जैसे आपकी कुर्सी है, पंखा है, मेज है, पेन है, जो भी वस्तु आप जानते हैं टोटल इसमें आ गई। दूसरा इसमें याद रखना है पदों के नाम, पदों के नाम। अब पदों के नाम में आपका जैसे शिक्षक है, मंत्री है, दरोगा है, तो ये सब पद के नाम है। कोई भी पद है तो जितने भी पद हैं वो भी इसमें आएंगे। अब ये टोटल पदों के नाम, तो इसे ध्यान रखना आपको दो बात, तो वस्तुओं के नाम और पदों के नाम ही जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आपके जो भी पद हो, कई बार पूछा गया अध्यापक में कौन सी संज्ञा है, तो अध्यापक पद का नाम है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, आपको ये दिक्कत हो रही होगी जातिवाचक में और भाववाचक में समस्या, वो व्यक्तिवाचक में, तो ये जरूर ध्यान रखें। व्यक्तिवाचक में डायरेक्ट व्यक्तिगत तौर पर बात होती है, जैसे राकेश, सोहन, मोहन, और यहाँ पर क्या होगी, लड़का, आदमी, और इस तरीके से बात होती है, तो ये जातिवाचक होगी। अब आप देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में सीधे भावनाओं की बात हो, दशा की बात हो, धर्म की बात हो, गुण की बात हो, गुण की बात की जाती है। आज ये बड़ा ढंग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा यही संज्ञा सबसे कठिन संज्ञा है, भाववाचक। और यहीं से अक्सर कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए, जैसे लेखपाल है, अदरवाइज जो परीक्षा है, तो देखो यहाँ पर सीधे भावनाओं में आपका जैसे क्रोध, टोटल भावना, क्रोध, प्यार, गुस्सा, अदरवाइज जो भी घृणा, जो भी भावनाएं हैं वो इसमें आ जाती है। अब दशा में क्या है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, जो भी स्थिति हो, यौवन, या युवा, वृद्ध, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। गुण, अब गुण के अंदर आपका जैसे जो भी गुण है, सुंदर,
सुशील, अच्छा, ये भी गुण है। तो आपके टोटल ये इसमें आ जाते हैं। आपको इन 3-4 बातों का आप ध्यान रखो, कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद भी एक चीज और ध्यान रखिए, भाववाचक संज्ञा में जो आप लोग नोट कर लें, एक तो ये सीधे क्रोध है, बुढ़ापा है, यौवन है, ये सब इन बातों की बात करती है, भावनाओं की बात करती है। दूसरी चीज इसमें देखो, आप नोट में आप लिख लें, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय और उपसर्ग लगे होते हैं। यदि शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग लगा हो, वहां भाववाचक संज्ञा होगी। संज्ञा हो, अब आप समझ गए। जैसे हमने बोल दिया लड़कपन, लड़का क्या था, जातवाचक संज्ञा। और लड़कपन क्या होगा, इसमें क्या लग गया, पन प्रत्यय लग गया, ठीक। तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। यही दिक्कत आती है विद्यार्थी को कि जब प्रत्यय लगा होता है, जैसे लड़कपन है, बचपन है, जो भी आ जाए आपका, तो ये ध्यान रखना है। जैसे मानवता, तो मानव जो शब्द है वो तो आपका जातवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जैसे ही इसमें ता लगा, मानव से बना मानवता, तो ये अब आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है, किसी भी प्रत्यय या उपसर्ग लगा होगा तो वहां भाववाचक संज्ञा होगी। अब हमारे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जातवाचक और भाववाचक में बड़ा ये दोनों भी मैच कर जाती है। जैसे मानव हो गया जातवाचक, मानवता हो गई भाववाचक, लड़का हो गया जातवाचक, लड़कपन हो गया भाववाचक। जैसे स्त्रीत्व है या सतीत्व है, तो सतीत्व मतलब एक गुण है, तो ये गुण की बात करता है। ऐसे ही मानवता भी एक गुण मान लो आप। जैसे मिठास है, मिठास क्या है, गुण है, तो ये मिठास भी भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। अब आप चौथी देखिए, द्रव्यमान वाचक संज्ञा। इसमें सीधे द्रव्यमान वाचक में आपको नाप तौल का ज्ञान हो, जो वस्तुएं नापी जाए, तौली जाए। जैसे हम घी को तौलते हैं, नापते हैं, तेल को नापा जाता है, तो जिन्हें नापा और तौला जाए, जैसे लोहा है तो लोहे को लेते हैं ना, तो तौल के लेते हैं, तो ये लोहा है, सोना है, तो जो वस्तुएं नापी और तौली जाए, नाप तौल के जिनको हम लेते हैं, सीधे द्रव्यमान वाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे आपका लोहा है, सोना है, घी है, पानी है, दूध है, गेहूं है, आज अनाज, जो भी नाप तौल के लिए जाते हैं, ठीक। ये तो आपको हो गया द्रव्यमान वाचक। और लास्ट आपकी वो है समूहवाचक संज्ञा। इसमें भी कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन यही सोचते हैं जातवाचक से भाववाचक से। तो देखिए आप समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा में सीधे समूह की बात होती है, पूरी समूह की, संघ की, टीम की बात होती है। जैसे आपका गुच्छा, टीम, क्रिकेट की टीम, जैसे झुंड, कक्षा, क्लास जो इकट्ठे होते हैं। ये जाट
पूरी समूह की बात हो, टीम की बात हो, एक साथ बात की जाए, जैसे आपका छात्र, सेना, सभा, तो सभा में एक लोग तो होंगे नहीं, कई लोग होंगे। ऐसी सेना है तो सेना में कई लोग होंगे, सेना की टुकड़ी है तो झुंड है, टीम है, गुच्छा है, कक्षा है, ये सारी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो टोटल समूह की बात की जाए वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। इस तरीके से आपकी संज्ञा कंप्लीट होगी। आप इतना ध्यान से इसे थोड़ा सा भी समझ लोगे तो शायद कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद।